नमस्कार दोस्तों, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई योजनाएं किस कदर मजाक का पात्र बन चुकी हैं, आज हम इसका उल्लेख करने जा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि उपहार योजना जो है वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। किसानों को इस योजना के तहत कूपन काटे गए और इस कूपन के आवंटन के बाद जब इनाम वर्ष 2018 में निकाले गए तो उसके बाद आज तक किसानों को वह इनाम नहीं मिले हैं। हमारे साथ वो मौजूद किसान हैं जो इस पूरे मामले के लिए यहाँ पर जानकारी देने के लिए पहुँचे हैं। हमारे बीच पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के जो सचिव हैं लखविंदर जी साधनवास, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लखविंदर जी, एक मामला सामने आया है कि कृषि उपहार योजना चलाई थी, किसानों को उपहार नहीं मिले हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, जो सरकार ने एक कृषि स्कीम ड्रा निकाली थी 2016 में निकाली थी जी। वो सरकार का एक लक्ष्य था भी हमको पता लग जाए भी कितनी जे फार्मों पर फसल बिकती है और कितनी नहीं बिकती। इसके लिए उन्होंने एक ड्रा स्कीम चला दी साथ में। पर जो ड्रा निकाले गए 18/2/2016 को, दिखाना चाहेंगे? आपके सामने वो स्लिप है जो इन्होंने ड्रा निकाला। उसमें सिर्फ ट्रैक्टर तो दे दिए जिनको ड्रा निकला, जो दूसरे मोटरसाइकिल था, लैपटॉप था और इनाम था वो किसी को किसान को नहीं दिए। वो हमारे साथ एक किसान है चुल्लड़ खुर्द से, वो उन्होंने केस भी कर दिया, वो केस में भी जीत गए पर इनको आज तक न्याय नहीं मिला। ये अंधी सरकार है, ये सरकार नहीं है तो खटारा सरकार है, खट्टर सरकार, जिसको किसी को पता ही नहीं है अभी क्या करना है क्या नहीं करना। जब आपने स्कीम चलाई है, आपने ड्रा निकाल दिया तो लोगों को क्यों नहीं दिए गए? इसकी सभी की जांच हो जानी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक घपला होगा सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मुद्दे को लेकर हमारे बीच आम आदमी पार्टी के जिला पदाधिकारी आदित्य बंसल जी मौजूद हैं जो किसानों की समस्या सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आदित्य जी, क्या मामला आपके सामने आया है और पूरा ये क्या मामला है? जो ये मामला है प्रमोद जी, ये वर्ष 2016 का है, जिसमें सरकार ने जमींदारों को प्रोत्साहित करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जे फार्म की सरकार को अपने पास एक रकम लाने के लिए कि कितनी मात्रा में फसल जो है मंडियों में बिक रही है, तो किसानों के लिए एक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चलाई थी, उपहार योजना चलाई थी, जिसके दौरान ड्रॉ निकाले गए थे। इसका ड्रॉ निकला था 18/2/2016 को, जिसमें आज हमारे पास एक किसान भाई जब आए, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये उन 5 किसानों के नाम है, ये देखिए, जिनको तृतीय पुरस्कार में जो कल्टीवेटर है वो निकले हैं। पर बार बार मांगने के बाद भी और सरकार के पास जाने के बावजूद इनको आज तक वो कल्टीवेटर नहीं मिले। आप देख लीजिए, वर्ष 2024 शुरू हो चुका है तो आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब जब इन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खड़काया और न्यायालय से गुहार की कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए और इनको अपना इनाम दिलाया जाए, तो न्यायालय ने जब उनको एक नोटिस जारी किया तो सरकार का कहना है कि आप 12-12 हज़ार रुपये हमसे सब्सिडी के लिए ले लो, कि हम कल्टीवेटर नहीं देंगे। जब किसान को एक कल्टीवेटर आपने इनाम में निकाला है तो उसको कल्टीवेटर दीजिए, उसको आप 12,000 है किसी और लालच में क्यों फंसा रहे हैं? मैं तो सरकार से पूछना चाहूँगा, खट्टर सरकार, कहीं ये इनाम आपके मंत्री तो नहीं खा गए? कहीं इन्होंने अपने भाई भतीजावाद में जो ये मना करते हैं कि नहीं करते, उनमें तो नहीं सारे इनाम घुसा दिए? जैसे प्रथम पुरस्कार एक मोटरसाइकिल, 3 लैपटॉप, 5 कल्टीवेटर, 50 स्प्रे पंप प्रत्येक और 100 पुरस्कार थे दीवार घड़ी के। तो कहाँ है ये पुरस्कार? जनता जानना चाहती है कि क्यों किसान को एक इनाम के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो ये कैसे किसानों की आय दुगनी करने का वादा कर सकते हैं जब ये किसान को दिया गया वायदा, जिसमें सरेआम इन्होंने लिखा है, इनके द्वारा लिखा गया है उपहार में कि आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा, सरकार वो अपना वादा पूरा नहीं कर सकती है। तो जो ये जुमले फेंकते कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे या किसानों के लिए समर्थन करेंगे, तो वो कैसे बढ़ाएंगे? अभी हमारा एरिया जब बाढ़ की चपेट में आया था तो सरकार ने, हर अधिकारी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे और उसमें लिखा गया था साफ साफ कि यहाँ पर 75% फसल हर एक किसान की बर्बाद हुई है, तो इनको इनका मुआवजा मिलना था। सरकार ने कहा था चाहे आपकी फसल लगे ना लगे, हम आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देंगे। आज किसानों को मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। आज इन्होंने दोबारा जब हमारा रकबा इन्होंने किसान भाइयों ने चेक कराया तो उसमें लिखा आ रहा है कि इनकी तो 24% फसल बर्बाद हुई है सिर्फ। तो वो 75 से 24 कैसे हो गई? और जो सरकार ने इतने रुपए जारी किए थे बाढ़ प्रभावितों के लिए, वो कहाँ गए पैसे? इस पे गहन जांच होनी चाहिए, इस पे कमेटी बिठाई जानी चाहिए कि आखिर वो पैसा जा रहा है तो जा कहाँ रहा है, जब किसानों को तो पैसा मिला नहीं है। सरकार कह रही है हमने दे दिया,
75% वाला रकबा 24% हो जाता है। तो ये कहाँ कुछ तो कमी है ना, ये सरकार के शासन में कुछ कमी है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदों की सरकार है। जनता के लिए इनको कार्य करने से कोई मतलब नहीं है। जनता जाए भाड़ में, इनका वही काम है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना है, बेवकूफ़ बनाना है और जात के नाम पर वोट लेते रहना है। इनको जनता के काम से कोई मतलब नहीं है। जाग जाओ खट्टर सरकार, अब किसान, मजदूर, व्यापारी, कोई वर्ग आपके झांसे में आने वाला नहीं है। और जो किसानों की स्पेशल आपने किसानों के साथ जो अन्याय किया है, उसकी इस बार 2024 में सरकार को सज़ा ज़रूर मिलेगी और इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, हमारे साथ जो पीड़ित किसान है काला सिंह, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपका इनाम निकला था, आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मिले अब तो। हमारे तो थे थाल होते फिरते तो माँ थी तमैती में मैं बहुत आया हाँ, पर नहीं तो नहीं दत्ता तीधे थाल ते पहला थाल ते तो बोल देते थोड़े थाते में पैसे पाया, तू ही पैसा नहीं पाया, तू ही और नहीं पाया। तो आप क्या मांग करते हैं? हम आते ही था तेने थाल तो हाज लेता ही थे, न्याम लेता जाता, थानू न्याम मिला था, थानू हाज मिला नहीं था नहीं, थानू वो तो नहीं मिला था ना दी पैसे लिए ना बात, थानू हाज बनवाते दें तो मर्दी बनवाते दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।